जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किसी भी संख्या यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप जानते होंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है और एक बढ़ते क्रम में जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी 1 से प्रारंभ होगी और एक बढ़ते क्रम में जाएगी। इसका योगफल निकालना है। तो योगफल जैसे आपको 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है, काउंट करना है। तो इसी तरह सवाल दिया जाता है कि 1 से लेकर 20 तक या 1 से लेकर 120 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे? देखिए, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28, 28, 8, 36, 36, 9, 45, 45, 10, 55। यानी इसको ऐसे काउंट करेंगे तो 55 आएगा। तो इसी को मतलब कम समय में हल करने के लिए एक सूत्र होता है, जानते होंगे कि मतलब n गुणे कोष्ठ में n + 1/2। यानी इसका यूज करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यानी जहाँ पे n क्या है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या इसमें क्या है? 10। तो 10 इसी में रखेंगे। देखिए 10 गुणे 10 + 1/2, यानी 10 गुणे 11/2। 2 से 5 से काटेंगे, 11 × 5 = 55। यानी क्या हो गया? 55 इसका क्या है? योगफल है। तो इसी तरह से अगर आपको दिया रहे कि 1 से लेकर 120 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल को आप इसी सूत्र पे रखिएगा, n कोष्ठ में n + 1/2। तो 120 गुणे 120 + 1/2। तो 120 गुणे 121/2। तो इसको काटेंगे, 60 × 120 होता है। इसको गुणा करेंगे। देखिए 0 पहले लिख लीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 1 7। यानी कितना आ गया? 7260। यानी 1 से लेकर 120 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 7120। अब देखिए, इसे दिया रहे आपको दिया जाए, यानी 12 से लेकर 98 या तो 99। 12 से लेकर यहाँ से देखिए 35 से लेकर 99 तक इसके बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। इसके बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना यानी 35 से प्रारंभ हो और मतलब कितना? 99 तक। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का निकालना तो आप जानते होंगे कि यानी 1 से लेकर 34 तक संख्या नहीं रही। इसमें 1 से लेकर 34 तक संख्याओं को नहीं जोड़ा गया है। तो नहीं जोड़ा गया तो एक काम करिए कि मतलब 1 से लेकर 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल लीजिए। तो संख्याओं को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 99, यानी 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100/2, यानी n पोस्ट में n + 1। तो काटेंगे, कौन कटेगा? 50। अब गुणा करिए। 0 5 9 45, 5 9 45, 4 49। यानी 1 से लेकर 99 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 49 50। ये 1 से लेकर 99 तक। अब देखो 1 से लेकर 99 तक आया है तो क्या करेंगे? यानी 1 से लेकर 34 तक नहीं लेंगे। 1 से लेकर 34 तक नहीं लेंगे तो 134 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए। यानी 34 गुणे कितना हो जाएगा? 35/2। भाग करेंगे 17 में गुणा करिए। 17 × 5 = 85 और 17 × 3 = 51। 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 51 8 59। 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 51 8 59 हो गया। तो 59 क्या करेंगे? इसमें से घटा लेंगे। कितना? यानी 558 घटा लेंगे इसमें से। तो कितना आएगा? 2, यहाँ पे कितना? 4 14 3 और 4, यानी 4352 क्या है?
1 से यानी 35 से लेकर 99 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। चलिए अब देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। और एक सवाल देख ले रहे हैं इसमें, प्राकृतिक संख्याओं का अगर जैसे दिया रहे हैं आपको 48 से लेकर 130 तक, 48 से लेकर 130 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 130 तक तो क्या करेंगे, आपको बताएं कि पहले इसका निकाल लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का, यानी 30 गुणे 31 हो जाएगा, यानी n गुणे n कोष्ठ में n+1, यानी n देखिए 30 n गुणे कोष्ठ में n+1 यानी 31 हो गया। तो कौन कटेगा इसमें से, ये कट जाएगा कितनी बार में, आपको कटेगा 6 दूनी 12 और कितना 5 दूना 10, यानी 65 का गुणा करेंगे इसमें 131 गुणे 65, 65 दूना 130 होगा। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 7 एक 8, यानी 8515, यानी 1 से लेकर 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। लेकिन हमको पूछा क्या है, 48 से लेकर 130 तक, इसमें क्या होगा 1 से लेकर 47 तक संख्या नहीं रहेगी, तो 47 तक निकाल लीजिए, 47 गुणे 48/2, 24 दूना 48 होता है, तो 47 गुणे 24, 7 चौक 28 और 4 चौक 16, 16 दू 18, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 है 9, 8 4 12, 10 1 11, ये कितना गया 1128। ये क्या करें 1 से लेकर 30 वाला निकालें, कितना आया है 8515, और 1 से लेकर 47 तक निकालें, कितना आया 1128, 1128 घटा लीजिए, 8 7 15, 10 8, यहाँ पे बचेगा 4 3 7, यानी 7387, यानी आपको निकालना होगा 48 से लेकर 130 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालें, कितना आ जाएगा 7387। चलिए तो देखते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल देखिए, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। इस प्राकृतिक संख्या दिया गया, सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का अगर वर्गों का योगफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, n कोष्ठ में n+1, दूसरे कोष्ठ में 2n+1/6, यानी इसी सूत्र का यूज करेंगे। n कोष्ठ में n+1, दूसरे कोष्ठ में 2n+1, n कोष्ठ में n+1, दूसरे कोष्ठ में 2n+1/6, यानी देखिए n क्या है, अंतिम प्राकृतिक संख्या है। जैसे आपको देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आप 1 और 4 5 में 9 जोड़ेंगे 14, 14 6 20, 20 5 25, 1 2 3, यहाँ पे 3 2 5, यानी 55 क्या आ गया, इनके वर्गों का योगफल आ गया। इनके वर्गों का योगफल, तो इसी तरह से हम अगर लगाएंगे तो देखिए जहाँ पे यानी कहाँ तक निकालें, 1 से लेकर 5 तक निकालें, तो 5 रखिए यहाँ पे 5, यानी 5 + 1, दूसरे क्वेश्चन में 2 गुणे 5 + 1/6, यानी 5, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 11/6, 6 6 से कट गया, 11 5 55, यानी 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आ गया 55। तो इसी तरह से अगर आपको निकालना है 1 से लेकर 10 तक, तो इसी पे रखेंगे n, देखिए 10 रखें यहाँ पे 10 गुणे 10 + 1, दूसरे कोष्ठ में 2 गुणे 10 + 1/6, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 10 दूना 20, 21/6। तो देखिए काटेंगे कितना, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 7 3 का 21, अब गुणा करेंगे 11 5 55, 55 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा
7 5 35, 7 5 35, 3 38, 385। 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा? 385। इसी तरह से अगर आपको दिया रहे जिसे कहा जाए 8 से लेकर आपको यहाँ तक जैसे 12 से लेकर 12, 13 का वर्ग यानी 14 का वर्ग डाट डाट मान लीजिए दिया रहे आपको 48 तक। सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? यहाँ तक निकालना है। सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हो क्या होगा? तो आपको हम बताएं कि पहले इसका निकाल लीजिए आप 8 का। तो 8 का निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कर लीजिए 49। तो देखिए 49 गुणे कितना? 49 प्लस 1, दूसरे में क्या होगा? 49, 2 गुणे 49 प्लस 1 बटे 6। तो क्या करेंगे? 49 प्लस कितना हो जाएगा? 1 50, दूसरे में क्या हो जाएगा? 98, 98 जोड़ेंगे 99 बटे 6। देखो 8 दूनी 4 दूना 8, 8 1 9, 9 में जोड़ेंगे 99 हो जाएगा। अब देखिए काटिए इसको। तो देखिए 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 3, 3 दूना 6। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 33। अब गुणा करिए, देखिए इसमें गुणा करेंगे 49 का गुणा कर लीजिए 33 का, 3 9 27 1, इतना आ गया। यानी फिर इसमें क्या किससे गुणा करेंगे? जैसे ये आ गया, गुणा करने के बाद कितना? 16 17, तो गुणे कितना है? बचा है 25। 25 से गुणा करेंगे, 25 7 175 के 5 ना हो जाएगा 40, यानी 40,425। 40,425 आ गया। 40,425। अब देखिए हमको ज्ञात करना है किससे? 12 से। ये निकालें किसका? 49 का निकाले हैं। 49 का आ गया तो यहाँ से 12 तक निकाले थे, यानी 11 से, 1 से लेकर 11 तक नई संख्या वर्गों का योगफल। तो 11 के निकाल लीजिए। 11 कोष्ठ में 12, दूसरे कोष्ठ में 12, 11 दूनी 22 1 23 बटे कितना? 6, 6 दूनी 12, गुणा करिए। 11 गुणे कितना हो जाएगा? 23 दूना 46, फिर 11 से गुणा करिए। 11 छक्का 66 और 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 में 6 जोड़ेंगे 50। अब देखिए 50, अब क्या करेंगे? हमको ज्ञात करना था कितना? 12 से लेकर 49 तक निकाले, 1 से लेकर 49 तक निकाले हैं तो आया कितना? 40,425। और 1 से लेकर 11 तक निकाले कितना आया? 506। तो हमको क्या करना है? ए नहीं रखना है, तो इसमें क्या करेंगे? इसको घटा देंगे यहाँ पे रख के 5 है, यानी 9, यहाँ पे कितना आएगा? 1, यहाँ पे कितना आएगा? 9, यहाँ पे कितना है? 9, यहाँ पे कितना? 3, 39,900। ये क्या है? 12 से लेकर 49 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। आइए देख लेते हैं घनों का योगफल क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब, प्लस 4 का क्यूब, प्लस 5 का क्यूब, प्लस 6 का क्यूब, डाट डाट मान लीजिए 10 का क्यूब। हमको यहाँ तक निकालना है क्यूब का। तो क्यूब का निकालना था, देखिए आप प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जानते हैं, क्या सूत्र होता है? n कोष्ठ में n प्लस 1 बटे 2, यानी यही होता पूरे का वर्ग। n कोष्ठ में n प्लस 1 बटे 2 यानी पूरे का वर्ग, यानी हल करने के बाद जो आएगा उसी का वर्ग कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको ज्ञात करना है, मान लीजिए 5 तक करेंगे। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 9 दूनी 18, 18 7 25, 25 के 5। अब देखिए 6 4 10, 10 2 12, यहाँ पे 2, यानी 1 से लेकर 5 तक क्यूब का योगफल कितना आएगा?
25। तो देखिए इसी सूत्र पे रखेंगे हम। लास्ट में क्या है 5 तक निकाले हैं, यानी 1 से लेकर 5 तक। तो 5 रखिए, 5 कोष्ट में 5 + 1/2 पूरे का स्क्वायर, यानी 5 ये कितना हो जाएगा 6/2, यानी 5 3 दूना 6 3, यानी वर्ग है। तो कितना है 5 3 यानी 15, यानी 15 का वर्ग कितना होता है 225। आइए दोस्तों देखते हैं 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का योगफल, यानी 1 से लेकर 10 तक क्यूब किया जाएगा तो क्या आएगा। तो देखिए क्या है, आप जानते हैं सूत्र क्या है, n कोष्ट में n + 1/2 पूरे का क्यूब। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 10 + 1/2 कितना हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 11/2, काट दीजिए 5, 11 × 5 = 55, अब क्यूब स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, यानी कितना आ जाएगा 30 25 प्राकृतिक संख्याओं के 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल हो गया। स्क्वायर है, स्क्वायर का सूत्र है। देखिए इसे इसमें भी अगर दिया रहे, एक देख लीजिए सवाल, अगर इससे आपको दिया रहे 15 से लेकर 99 तक, 99 100 कर लीजिए, क्यूब का निकालना है। क्यूब निकालना है तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के यानी क्यूब का सूत्र क्या होता है, n कोष्ट में n + 1/2 का स्क्वायर। तो क्या रखेंगे 15 गुणे कितना जाएगा 16/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 15/120, यानी 120 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, वर्ग आपको पढ़ाए हैं कितना हो जाएगा, आपको इसके पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करना आता है, यानी 120 का देखिए वर्ग करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे होता है 20 का वर्ग कितना होता है 400, तो 00 यहाँ पे लिख लीजिए। अब 20 इसी में जोड़ दीजिए, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 40 से 44, यानी कितना होगा 44 00, ये क्या है वर्ग है। अब देखिए ये क्या आया है 1 से लेकर 15 तक संख्या निकाले हैं, तो 15 तक हमको निकालना नहीं है, तो हम निकालेंगे पहले क्या 1 से लेकर 14 तक। देखिए 1 से लेकर 14 तक प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब पहले निकाल लेंगे हम, कितना आएगा 14 गुणे 15/2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 से काट दीजिए 7, तो 15 7 105, 105 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25, अब 5 इसी में जोड़ देंगे तो 110, यानी कितना आ गया 11025, यानी 1 से लेकर 24 तक 1 से लेकर 14 तक घनों का योगफल आएगा कितना, यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कितना आएगा 11025। अगर हमको 100 को निकालना तो क्या करेंगे 100 गुणे 100 + 1/2 कितना हो जाएगा 100 गुणे कितना 101/2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे 2 से जाएगा 50, 50 गुणे कितना 101, अब पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 5 × 5 5 0 0 5 × 5, इसका वर्ग क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे देखिए 0, यानी 15 से लेकर अगर मान लीजिए 1 से लेकर निकालेंगे 100 तक घनों का योगफल तो कितना आएगा, देखिए इतना आएगा 25 50 25 00। तो क्या करेंगे हमको निकालना क्या है, इसको यहाँ से इसको घटा देंगे। तो यही दोस्तों ऐसे सवालों को कितना है 11225, 1125 आएगा तो 5, यहाँ पे आएगा 9 7 4 1 9 4 5 1,
यानी क्या आ गया, 15 से लेकर 100 तक सभी घनों का योगफल निकाले हैं, यहाँ से घटा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी नए ट्रिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।